देखो मंच से वो दोनों चली गए, अनुसूया और प्रेमवदा, अभी तक उनका संवाद चल रहा था। ठीक है, अब मंच पर कौन आ रहा है? ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। इसके अंतर, ततः मतलब इसके अनंतर, प्रविशति प्रवेश करता है, सुप्तोत्थितः सोकर उठा हुआ शिष्य, सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। नया दृश्य आया है सामने, तो दिखा रहे हैं कि प्रभात हो गया है, एक शिष्य सोकर उठकर आया है। शिष्य वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृतेन काश्यपेन। तत्र भवता आदरणीय, तत्र भवता मतलब आदरणीय, आदरणीय काश्यपेन, आदरणीय ऋषि कण्व के द्वारा। देखो कहीं कहीं काश्यप आएगा, कहीं कहीं कण्व आएगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ऋषि कण्व। ठीक है, तो तत्र भवता काश्यपेन, आदरणीय ऋषि काश्यप के द्वारा। और कैसे हैं काश्यप? प्रवासाद उपावृतेन, प्रवास से लौटकर आए हुए। हमने बताया था कि ऋषि कण्व जो है आश्रम में नहीं थे, वो सोम तीर्थ गए थे पूजा करने के लिए, और उसी समय ये राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं और शकुंतला को देखकर उसके प्रति आसक्त होते हैं। उन दोनों का गांधर्व विवाह होता है। तो जिस समय ये इसका गांधर्व विवाह होता है या दुष्यंत जब आश्रम में आता है, तो ऋषि कण्व की ये सब अनुपस्थिति में हुआ है। ठीक है, तो अब जो मंच पे दृश्य आ रहा है, शिष्य कह रहा है कि प्रवास से लौटे हुए आदरणीय ऋषि कण्व के द्वारा वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, समय का ज्ञान करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। मतलब ये कह रहा है कि ऋषि कण्व ने मुझे आदेश दिया है कि देखो समय क्या हुआ है। ठीक है, और एक उसने सूचना दी कि प्रवास से लौटे हुए ऋषि कण्व ने मुझे आदेश दिया है कि समय का ज्ञान करने के लिए। प्रकाशम निर्गतः तावद आलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या। प्रकाशम, प्रकाश में निर्गतः निकल कर, तावद आलोकयामि मैं तब तक देखता हूँ कि कियद अवशिष्टम रजन्या, रजनी का यानी रात्रि का, कियद अवशिष्टम कितना शेष बचा है, रात्रि अभी कितनी शेष बची है, मैं प्रकाश में निकलकर देखता हूँ। परिक्रम में घूमकर, अवलोक्य मतलब देखकर, हंत प्रभातम, अरे ये तो प्रभात हो गया, तथा ही क्योंकि, अब ये श्लोक आएगा, यास्त्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यते इव आत्मदशांतरेषु। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है और इस श्लोक में सूक्ति भी निहित है। ठीक है, तो इस श्लोक को बहुत ध्यान से देखिए। यास्तेकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, एकतः, यास्ति एकतः, तोड़ना पड़ेगा, लंबे लंबे थोड़े से पद है। यास्ति एकतः, एकतः मतलब एक और, पति औषधीनाम, औषधीनाम पति, औषधीनाम पति, औषधियों के स्वामी। पति का एक अर्थ स्वामी भी होता है। तो औषधियों के स्वामी कौन है? औषधियों के स्वामी चंद्रमा। तो एकतः एक और, औषधीनाम पति, औषधि के स्वामी चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्तांचल की ओर, याति जा रहे हैं, अस्त शिखरम अस्तांचल की ओर जा रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य में दो मतलब वो माने गए हैं, एक अस्तांचल, एक उदयाचल, दो पर्वत शिखर, दो पर्वत शिखर ऐसे वर्णन मिलता है कि एक अस्तांचल जहाँ सूरज या फिर चंद्रमा अस्त होते हैं, और एक उदयाचल जहाँ से सूरज या चंद्रमा उदित होते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ से उदित हो वो उदयाचल, जहाँ से अस्त हो वो अदयाचल, अस्तांचल। ठीक, तो एकतः पति औषधीनाम, औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्तांचल की ओर, शिखर मतलब अंचल मतलब पर्वत शिखर। ठीक है, तो अस्तांचल की ओर याति जा रहे हैं, अर्थात चंद्रमा अस्त हो रहे हैं। सुबह के समय क्या होता है? चंद्रमा अस्त होता है और सूरज निकलता है। ठीक है, कभी कभी सुबह सुबह भी चंद्रमा दिखाई देते हैं ना, और वो अस्त हो रहे होते हैं। तो पतिरोषधीनाम अस्त शिखरम याति, चंद्रमा अस्त हो रहे हैं। और एकतः दूसरी ओर, ये एकतः दूसरी ओर
अरुण पुरः सर अर्कः आविष्कृतो। अर्कः मतलब सूर्यः। सूर्यः अरुण पुरः सरः आविष्कृतो। अरुण नामक अपने सारथी को पुरः सरः आगे करते हुए, अरुण नामक अपने सारथी को, जो जब सूरज उदित होते हैं तो पहले लालिमा आती है, तब सूरज उदित होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो लालिमा है उसको संस्कृत में मतलब जो लालिमा है वो सूरज के सारथी हैं, उनका नाम है अरुण। सूरज जो है, सूर्य भगवान जो है, अब जो जिस रथ पे आते हैं उसमें 7 घोड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो रथ को चलाता है उसको सारथी कहते हैं। तो वो जो सारथी है वो उसका नाम है अरुण, ठीक। और जो लालिमा आती है वही उसी से तात्पर्य है कि वो उनका सारथी है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि उनके पैर नहीं है, सिर्फ जंघाएं हैं, पैर नहीं है, ठीक। तो अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए अर्कः मतलब सूर्य आविष्कृतो उदित हो रहे हैं। तो तेजोद्वय से, इन दोनों तेज के, सूर्य और चंद्रमा ये 2 तेज हैं, इन दोनों तेज के युगपद एक साथ व्यसन और उदयाभ्याम, व्यसन मतलब एक की समाप्ति और एक का उदय हो रहा है, एक की अवनति और एक का उन्नति हो रही है। तो दोनों तेज की एक साथ युगपद, एक साथ व्यसन और उदय, अवनति और उन्नति, इस लोक को, ये दोनों तेज की एक साथ एक ही समय पर उन्नति और अवनति इस लोक को अपनी अपनी दशाओं में स्थिर रहने के लिए नियम्यते मानो उपदेश दे रही है, शिक्षा ये दोनों तेज शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। अपनी अपनी अवस्थाओं में परिवर्तित होने के विषय में मानो शिक्षा हमें दी जा रही है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। आज अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है या बाधा है तो वो बदलेगी, फिर समय आएगा कि सारे मार्ग सुलभ हो जाएंगे और वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस समय, और अगर किसी का अच्छा समय है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा समय रहे। आज अगर अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आ सकता है। तो ये दोनों तेज अपनी दोनों तेजों की एक साथ उन्नति और अवनति, ये इस लोक को मानो अपने अपने समय में परिवर्तित होने के विषय में शिक्षा दे रहा है। लोको नियम्यते, इस लोक को यह शिक्षा दे रहा है। किस बात की शिक्षा दे रहा है? आत्मदशांतरेषु, अपने अपने समय में परिवर्तित होने की, ठीक है, कि समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ठीक है।